और मन और हृदय को भरने का और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। पूर्ण ही पूर्णता का बोध करा सकता है। अधूरे को पाके हमें पूर्णता का बोध कभी नहीं होता। जब हम पूर्ण को पा लेते हैं और पूर्ण से जुड़ने का मन बना लेते हैं, विचार कीजिए कि अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ, उपलब्ध है क्योंकि हम उसी में हैं, लेकिन उसकी छोटी सी किंचित मात्र स्मृति हमारे पगों में नृत्य लाती है, हमारी आंखों में खुमारी लाती है, हमारे हृदय में आनंद लाती है, हमारी बुद्धि में स्थिरता लाती है, हमारे मन को रस से भर देती है। ये कौन है? ये किसकी सामर्थ्य है? कदाचित अपने भीतर उस परम सत्ता को हम कब अनुभव कर पाए, जब हमारा मन उस रंग में रंगने को तत्पर हुआ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई। आपने तो बहुत उत्सव देखे होंगे, विवाह शादियों के उत्सव देखे होंगे, महोत्सव देखे होंगे, आप लोगों ने जय विजय की जीत के जश्न मनाए होंगे। सारे उत्सव सुंदर हैं, प्यारे हैं, अद्भुत हैं, लेकिन अलौकिक नहीं है। इस लौकिक जगत में अलौकिक महोत्सव को अनुभव करना है तो फिर प्रभु से जुड़ना होता है, राम से जुड़ना होता है। और कदाचित उन्हीं को लेकर, उन्हीं को ढूंढने की प्रक्रिया। जरा तो इतना बता दो भगवन लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। संगीत तुम हो तुम्ही हो रचना, गीत तुम हो तुम्ही हो रसना, तुम्ही को लेकर तुम्हें सुनाऊं ये खेल कैसा रचा रहे। और कदाचित कभी किसी लहर को लहर होने में सुख मिल ही नहीं सकता। जब तक वो लहर सागर नहीं हो जाती तब तक उसे पूर्णता का बोध हो ही नहीं सकता। हमारी चित्तवृत्ति सहज रूप से जब राममय हो जाती है तो शांति पाती है, सुख पाती है। ये अलौकिक सुख है, ये अलौकिक आनंद है। हमने श्री रामचरितमानस का आश्रय लिया है। कल हम चिंतन कर रहे थे कि राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम का इतना भारी असर होता है कि चित्त में रस की निष्पत्ति हो जाती है। श्री रामचरितमानस कागभसुंडी और गरुड़ राज पक्षी के बीच का संवाद, रामचरितमानस भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि जी के बीच की धारा, रामचरितमानस शिव द्वारा कही गई पार्वती की वो कथा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अपने मन को स्वयं को ही सुनाई। और ये रामचरित अद्भुत है। सादर शिवही नाये अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना
चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। रामचरितमानस कदाचित जब पांडित्य बहुत शिखर पर हो, लोगों की बुद्धि में संस्कृत भाषा का प्रचलन देववाणी है, सबके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पास इतनी सामर्थ्य नहीं। कदाचित आगम निगमों के ज्ञान को सब ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कोई सागर के पानी को पीना सबके लिए दुर्गम है, मुश्किल है। सागर का पानी पी सकती हो, लेकिन वही सागर का जल जब बादलों पे आरूढ़ हो जाता है और फिर बरसता है, तब वो मीठा हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। तो रामचरितमानस ये वर्षा हुई है, तुलसीदास जी बादल बन गए हैं और वेद शास्त्रों के सागर का जल सोख लिया है और उसे मीठा बना के हम सबको राम कथा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ग्रहण करने योग्य बना दिया, ग्रहण करने योग्य बना। संबत सोर से 31 बताया है कब रामचरितमानस की रचना हुई। लोगों ने क्या कहा, क्या 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 है इसमें, क्या है इसमें, कौन सी खास चीज लेकर आए हो इसमें। तो उन्होंने कहा कि दरस करके, परस करके, चिंतन करके कदाचित हम उसे पा सके ना पा सके, लेकिन रामचरितमानस का चिंतन करते ही मानस में राम आ जाते हैं। और काया धुलती है, काया धुलती है जल से, लेकिन कलुषित जो चित्त है, मानस है, वो कैसे धुलेगा, उसकी धुलाई कैसे होगी? उसके लिए भी तो कोई जल चाहिए। हमने गंगा में डुबकी लगाई है, नर्मदा जी के जल को अपने अपने शरीर पर सिंचित किया, काया धुली, शरीर धुल गया, मलमल के धोते हैं। लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है, ये जो आंतरिक कलुष है, आंतरिक मैल है, ये कैसे जाएगी? तो मानस में जो मानस के रोग हैं वो कैसे दूर होंगे? बाहर से हम दिखाई देते हैं बड़े सज्जन, लेकिन जो अंतर में दुर्जनता भरी है वो कैसे दूर होगी? तो रामचरितमानस हमारे मानस को पवित्र करने की मूरी, संजीवनी, ये ऐसा सलिल है कि जिसका पान करते हैं तो हमारा अंतर्गत, जो अंतर में मोह, फांस, ईर्ष्या, द्वेष तो भीतर है ना। बाहर मुस्कुराते हुए चेहरे और अंतर में ज्वालाएं धधक रही हैं, उबल रहा है ईर्ष्या द्वेष से। माधो मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि ना छूटे, मोह फांस क्यों टूटे। घृत पूरण कराह अभ्यंतर, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत, ओटत नास न पाए। उस घी के भरे हुए कड़ाहे को, जिसके अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसे कल्प 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 100 कल्पों तक भी ईंधन और अनल लगा के उबालते रहो, लेकिन वो शशि प्रतिबिंब तो दिखाई देता ही रहेगा। जैसे कि
पेड़ को काट दो तो भी पेड़ के कोटर में रहने वाला पंछी नहीं मरता। जैसे कि सांप के घरों पर लाख जूते बरसाते रहो, पर भीतर रहने वाला सांप तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक ना होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार ना पावे को। ये आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। बाहर श्रृंगार कर लो, अच्छे वस्त्र पहन लो, खूब सुंदर बन जाओ, लेकिन अगर अंतर जगत कलुष से भरा है तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो ये राम कथा वो सलिल है, वो धारा है, वो भागीरथी है, वो नदी है जो हमारे अंतर को शुद्ध करती है भीतर। और तुम कहती हो दीदी माँ, भगवान तो सोने के सिंहासनों पे, चांदी के सिंहासनों पे बैठते हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है सोने चांदी के सिंहासन अर्पित करने की। लेकिन मेरे ठाकुर सोने चांदी के सिंहासनों पे नहीं बैठते, वो तो निर्मल शुद्ध चित्त के आसन पर डेरा लगाते हैं। इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि भगवान ने स्वयं कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो बताओ कि अगर आपको पता हो कि सामने वाले के हृदय में मेरे प्रति प्यार नहीं है, बस ऐसे ही मुंह का मीठा है, दिल का कड़वा है, तो तुम्हें पसंद आएगा? बोलो ना। वो लोग जो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाले हैं, देखते लंदन की तरफ है, बातें टोक्यो से करते हैं, तो तुम्हें अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? डबल फेस जैम बोतल किसी को पसंद आती है? बोलो ना। दोहरे मुंह वाले लोग, दोहरे चेहरे वाले लोग कभी किसी को पसंद नहीं आते। तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी वो पसंद आता है जो भीतर और बाहर से एक होता है। और जीवन की सुंदरता, सौंदर्य बस एक होने में है कि हमारा चित्त बाहर भीतर एक हो, हम निर्मल मन के बने। और निर्मल मन के लिए हमें हमारे आंगन में बुहारी लगानी पड़ती है। हाँ? बुहारी कहां से आएगी? झाड़ू, और झाड़ू है ध्यान, ध्यान का पोछा लगाना पड़ता है। और देखो देवियों, पहले पता नहीं मुझे अब होता है कि नहीं, गाँव में पीतल के बर्तन काले हो जाते हैं तो कलई करने वाले आते थे। हाँ, थोड़ी सी चांदी जैसा दिखाया और फिर भट्ठी पे उसको तपाया और फिर रुई लोगड़ का पोछा लगाया तो चांदी जैसा चमकने लग जाता था। अब 15 दिन के बाद फिर उसका हाल वही हो जाता था जैसे पहले था। अभी होता है? पता नहीं अब होता है कि नहीं, पहले तो होता था। तो मन भी पीतल का भिगोना है, ये जल्दी बिगड़ जाता है, इसलिए इस पे मांझा लगाना पड़ता है। तो राम कथा वो मांझा है जो अंदर से शुद्ध कर देती है, जो अंदर से पवित्र कर देती है, पावन कर देती है। रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइये विश्राम। मन कर विषय अनल बन ज्वरई, होई सुखी जो एहि सर पर। जैसे विषयों की आग अंदर लगी हो, जलती हुई लकड़ी को किसी सरोवर में डाल दो, ऐसे ही रामचरितमानस के इस मान सरोवर में उतरते ही अंतःकरण में लगी हुई विषयों की आग शांत हो जाती। इसका महत्व ये है कि इसको गाने वाले स्वयं शंकर भगवान हैं।
संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान सुख राशि। जो स्वयं गुणों की खान है, वो राम कथा गाकर आनंदित होते हैं, सहज होते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं। और एक बार ऐसा ही हुआ शंकर भगवान सती के साथ। देखिए, ये कथा दो जनों के बीच में गाई गई। प्रयागराज के अंदर बहुत सुंदर महिमा गाई है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुराग। आप कहते हो दीदी माँ, हमारे हृदय में बहुत राग है संसार का, पर हमें छोड़ छाड़ के भाग जाना, हम बैरागी बन जाना चाहते हैं। लेकिन जो भागने की बात करते हैं वो एक तरह का शीर्षासन कर रहा है। कदाचित छोड़ना और पकड़ना इस संसार में महत्वपूर्ण नहीं है, पर संसार की इस सारी व्यवस्था को समझना जरूरी है। छोड़ना और पकड़ना वो तो रांका बांका दोनों। अपनी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने पूरी निवृत्त हुए अपने कर्तव्यों से, और फिर जंगल में रहने लगे। सूखी लकड़ी काटते, बेचते, फिर जो मिलता एक दिन के भोजन की व्यवस्था करते थे बस, दोनों पति पत्नी, रांका और बांका। एक बार खूब बारिश हुई, कुटिया से बाहर निकल नहीं पाए, लकड़ी काट नहीं पाए, 7-8 दिन भूखे रहे। 7-8 दिन के बाद बारिश रुकी, तब बाहर निकले कुटिया से, लकड़ी काटने चले तो मार्ग में ही, रास्ते में ही उनको पति आगे आगे जा रहे थे तो पगडंडी पर एक थैली पड़ी मिली जिसके अंदर कुछ सोने के सिक्के बाहर निकले हुए। तो उन्होंने देखा और फिर सोचा पीछे पीछे पत्नी आ रही है तो ये कहीं देख के लालच में ना आ जाए, तो वो सोने के सिक्कों पे मिट्टी डालने लगे। और इतने में पत्नी पीछे से आई तो पूछने लगी, रांका क्या कर रहे हो? वो बोले, बांका कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे ही। नहीं, कुछ तो कर रहे थे अभी झुक के। तो फिर झूठ नहीं बोल पाया, बोले मैंने सोचा 7-8 दिन से भूखा पेट है, भूखी आते हैं, और कभी कभी तेरे मन में कुछ लालच ना आ जाए, इसीलिए सोने के सिक्के पड़े थे, सोचा मिट्टी से ढक दूं, तेरे मन में कहीं उठाने का लालच ना आ जाए। तो पत्नी ठहाका मार के हंसी। वो बोली, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे थे, इसकी क्या जरूरत है, क्यों? तो वो बोली कि पतिदेव, मिट्टी को भी कोई मिट्टी से ढकता है, मिट्टी को मिट्टी से ढांपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब ये सुना तो आश्चर्यचकित रह गया कि अरे मेरी पत्नी सोने को मिट्टी मानती है, और अगर जब तक सोने को मिट्टी नहीं माना जाएगा तब तक सोने के आकर्षण से मुक्त मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढांक रहे हो? कैसी ऊंची स्थिति है। पर अगर जगत मिथ्या है तो पकड़ोगे क्या, और अगर ये मिथ्या है तो फिर छोड़ोगे भी क्या? ये पकड़ना और छोड़ना ये भी तमाशा ही है। इसलिए ग्रहण और त्याग के भार से मुक्त हो जाना चाहिए। तो मैं बात क्या कर रही थी? राग और बैराग की बात नहीं कर रही हूं। भरद्वाज कैसे है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग। राग से ग्रसित मत हो, बैरागी बनने की भी जरूरत नहीं है। राम चरणों का अनुरागी हो जाना चाहिए। चित्त में प्रभु के लिए अनुराग पैदा हो। मीरा ने गीत गाए, गुनगुनाए, और एक संगीतकार ने सुना तो देखा कि बेसुरा गा रही है मीरा, तो उन्होंने पर्ची पे लिख के भेजा कि मीरा राग से गाओ। तो मीरा ने राग के आगे अनु लगा के चिट्ठी वापस भेज दी। उन्होंने लिखा था राग से गाओ, और मीरा ने आगे क्या लिख दिया? राग भले ही बहक जाए पर अनुराग पूरा होना चाहिए, चित्त का प्रेम पूरा होना चाहिए। तो तुम गुनगुनाओ तो तुम्हारे गुनगुनाहट में ठाकुर के लिए प्रीत हो, विरह हो, आकुलता हो, व्याकुलता। बहुत अच्छे संत हुए जो गिरिराज जी के सन्निधि में रहते थे, चतुरदास जी महाराज। तो गोवर्धन वासी प्रभु को वो कैसे अनुराग से पुकारते थे।
और उनकी एक ही चाह होती थी कि निर्वाण नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। जैसे भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। और अगर चित्त में प्रेम है प्रभु के लिए तो चित्त सरस है, चित्त में रसमयता है, रस ही सब कुछ है। तो रस है जीवन में, हाँ? तो टोलना चाहिए। हमारे जीवन में रस है कि नहीं? तो हुआ क्या, हलवाई की दुकान पे मिठाइयां सजी थीं, तो वो पल्लेदार पीठ की ऊपर बोरी लाद के चीनी की ले जा रहे थे। तो चीनी बोली, ए सुनो, ए रसगुल्ले भैया सुनो। तो रसगुल्ले बोले कि क्या कह रही हो? तो बोले मैं सोच रही थी तुमसे बातें कर लूं। रसगुल्ला बोला हाँ बातें कर लो, तू बड़ी दुखियारी है, देखो पीठ पे लदी जा रही है, अभी स्टेशन के प्लेटफार्म पे फेंक दी जाएगी, फिर मालगाड़ी में भर दी जाएगी, फिर वर्षों यात्रा करेगी, उतार के फिर किसी गोदाम में डाल दी जाएगी। हाय चीनी, तू तो अंधेरे में ही पैदा होती है और अंधेरे में ही मर जाती है। रसगुल्ले बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे देखो मैं रसगुल्ला हूं, दुनिया मुझे देख के लार टपकाने लगती है, और जो मेरा मालिक कीमत मांगे वही कीमत दे के लोग मुझे खरीदना चाहते हैं। चीनी बोली रसगुल्ले बड़े इतरा रहे हो, अपनी महिमा गा रहे हो, लेकिन ये भूल रहे हो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तक रसगुल्ले हो, जिस दिन मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। और जीवन में अगर प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, विरह नहीं, ठाकुर के लिए आकुलता नहीं, तो फिर जीवन जीवन नहीं है। तो बहुत अधीर होके वो पुकारते हैं, अनुरागी साधु। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने मानिक माल, कोई लाल लड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी, मोतियन मांग सजावे। सोने वाले चांदी वाले, पानी वाले पत्थर वाले, तन के तो 100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई जावे पुरी द्वारका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भीतर बाहर सब जग जाहर। अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस। कोई मारे डींग ज्ञान की, कोई धन पर घूमे, काया माया जोरू जाता, सुख दुख अपजस त्रितापा, जीता मरता जग सौ विधि से, मेरे जन्म मरण बस तुम हो। ये चित्त का अनुराग है। और कदाचित जाने वाले जाते हैं और जिनके प्रति आग्रह होता है, अधिकार होता है, हम उनको रोकते हैं। माघ के अवसर पर प्रयागराज में कल्पवास करने के लिए आए सब। कल्पवास पूरा हुआ तो सब उठकर जाने लगे। किसी को अधिकार पूर्वक रोका जाए, उसी को रोका जाए जिसके ऊपर अधिकार है। भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी। देखिए, जब विवेक का और वैराग्य का, प्रेम का मिलन होता है, दो भक्तों का मिलन होता है, तो उनकी चर्चा में सिर्फ प्रभु होते हैं, ईश्वर होता है, परमात्मा। कामियों की चर्चा में कामनियां होती हैं, लोभियों की चर्चा में धन होता है, और पद के दीवानों की चर्चा में कुर्सी के किस्से होते हैं। लेकिन भक्तों की चर्चा में सिर्फ प्रभु होते हैं, श्री हरि होते हैं, क्योंकि वहां लगन चित्त में यही है। ये पवित्र कथा रामचरितमानस। और एक बार ऐसा अवसर आया, ये कथा प्रसंग चल रहा है, अगस्त से शिव ने सत्संग कैसे किया था। श्रवण करने जब पहले भी लोग जाते थे ना, तो पत्नी सहित जाते थे। पति पत्नी दोनों संतान ने मिलकर कथा सुनी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए,
लोग कहते हैं नदी के किनारे के वृक्ष हैं, पता नहीं कब गिर जाएंगे, इन्हें कथा सुननी चाहिए। अरे कथा मृत्यु ही नहीं ठीक करती, कथा तो जीवन को ढंग से जीना सिखाती है। इसलिए अगर तरुण कथा श्रवण करें तो उनका जीवन धन्य होता है, कृतार्थ होता है, पूरा परिवार मिलकर कथा। और एक बात और है कि पत्नी कुछ और मानती है, पति कुछ और मानता है, तो पता चला धर्म के कारण ही घर में झगड़ा हो गया। उसकी निष्ठा निराकार पे है, उसकी निष्ठा साकार पे है। बहुत सारे तो ऐसे ही लोग हैं जो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर घर के अंदर ही दुराव पैदा कर देते। अब कथा श्रवण करनी है और कथा बोध कराती है कर्तव्य का। तुम्हारे घर में वृद्धा तुम्हारी सासू माँ पानी को तरस रही है और तुम मंदिर में डेरा डाले बैठी हो, इसका मतलब कि तुमने कथा सुनी नहीं है। कथा सुनी होती तो मंदिर नहीं जाती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, मंदिर स्वयं तुम्हारे पीछे चलकर वहीं आ जाता जहां तुम सेवा में तत्पर हो। क्या है सेवा? पूजा क्या है? हाँ, अगरबत्ती जलानी चाहिए, धूप जलानी चाहिए, हर घर के आंगन में दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन मंदिर के दीप जले पर मन में प्रेम का दिया जगरमगर ही नहीं करता तो फिर बात बनेगी कैसे? अंतर ज्योति भी तो जागे, अंतर प्रकाश भी तो प्रकट हो। फिर कथा देखिए जरा, शंकर भगवान कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कदाचित तुम साक्षात आत्म साक्षात्कार के मालिक हो जाओ, तुम्हें ब्राह्मी वृत्ति धारण हो जाए, तुम जान जाओ कि चतुष्टय अंतःकरण क्या है, काया क्या है, माया क्या है, अष्टधा प्रकृति क्या है, पंच कर्म इंद्रियां क्या हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, इनके देवता क्या हैं, चतुष्टय अंतःकरण क्या है, और इन सब से परे आत्मा राम चैतन्य क्या है, इस सब का विवेक आ जाए तो भी कथा श्रवण करने के व्यसनी बने रहना चाहिए। साक्षात शिव राम कथा श्रवण करने के लिए अगस्त मुनि के यहाँ गए। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सब लोग चौपाई साथ साथ गाएंगे ना तो भारी आनंद होगा, इसलिए मुंह बंद करके मत बैठो। हाँ, और देखो तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं। अगस्त मुनि से कथा श्रवण करने नहीं गए, किन से गए? कुंभज ऋषि से। अरे कुंभज ऋषि तो अगस्त हैं, लेकिन जब अगस्त नाम लिया जाता है तो उनके विराट व्यक्तित्व का बोध होता है, और जब कुंभज ऋषि कहा जाता है तो फिर समझ में आता है अरे ये तो वही है ना जो घड़े से पैदा हुए थे। और यहाँ तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि कथा कहने वाला कथा कह रहा है राम की, श्रवण उसे करना चाहिए। वो कौन कह रहा है, उसका ओहदा कितना बड़ा है, उसके पास उपाधियां हैं कि नहीं, वो जाति का बड़ा है कि नहीं, वो भारी विद्वान है कि नहीं। भारत की धरती ने ये कभी चिंतन नहीं किया। हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे ना। अरे छोड़िए मनुष्य को, यहाँ तो कर्कश कटुवाणी बोलने वाला कौआ काग सुंडी भी अगर राम कथा कहता है तो पक्षीराज गरुड़ जी महाराज धरती पर बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य अर्जित कर। यह है भारत की दृष्टि। इसलिए जो भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम सब लोग जातियों को बहुत मानते हैं, हमारे लिए फलाने छोटे फलाने बड़े, ऐसा 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 राजनीति की कैंची जब चलती है तो समाज के अंदर ऐसे दुराव पैदा किए जाते हैं। हाँ, अगड़े पिछड़े की बहुत बातें की जाती हैं। और मैं अक्सर सबको कहती हूं कि सावधान रहना, तुम कभी ऐसे कुचक्कर में पड़ मत जाना। हमारी जाति एक है, हमारा धर्म एक है, क्योंकि हम माँ भारती के पुत्र हैं, इसलिए हम भारतीय हैं, यही हमारी पहचान। इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं जानते, यही निश्चय होना चाहिए।